बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फ़रूट, सब्ज़ियाँ वगैरह काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, उनकी फ़जीलत का अंदाज़ा नहीं होता, उनके नफ़ा नुकसान का हमें पता नहीं होता। हम कसरत से इस्तेमाल कर देते हैं या बाज़ चीज़ें तर्क कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए, तिब्ब आले मोहम्मद उनके क्या फ़वाइद बताती है, वो हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम ज़िक्र करेंगे अनार खाने की, पोमीग्रेनेट खाने की क्या फ़जीलत है, इसके क्या फ़ायदे हैं। पहली बात तो यह है कि मौला फरमाते हैं ये जन्नत का सरदार फल है और ये 120 रंग के, मुख्तलिफ़ रंगों के हज़ारों फल हैं। 120 जो है वो उसके रंग हैं और फलों की तादाद हज़ारों में है। उन 120 कलर के फलों में सबसे जो सरदार फल है वो है अनार। अनार चाहे रेड अनार हो या दूसरे किसी कलर का, अनार सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। इसी तरह फिर रिवायत के लफ्ज़ हैं कि इसको जो अनार है इसको मुकम्मल खाना चाहिए। मजबूरी है, आप थोड़ा सा अनार जो है वो फ्रूट चाट में डालना चाहते हैं या एक ही अनार है और सारे खाना चाहते हैं, मजबूरी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर फरावानी है तो फिर अकेला एक बंदा एक अनार को खाए। और मौला फरमाते हैं उस अनार के अंदर एक जन्नत का दाना होता है, अगर कोई दाना आपसे गिर जाता है तो उसको उठा के खा लेना चाहिए। यानी सफ़ेद रुमाल अहले बैत अलैहिस्सलाम बिछाते थे और उसके ऊपर अनार खोलते थे और खाते थे, ताकि कोई दाना गिर जाए तो उसको उठा के खा लें। और फिर यहाँ रिवायत के लफ्ज़ हैं, मौला फरमाते हैं कि ये जो दाना है जन्नत का दाना, ये कुफ़ार से, दुश्मन अहले बैत से ये फरिश्ते आके ज़ाय करवा देते हैं। तो ये कुफ़ार को या दुश्मन अहले बैत को ये दाना नसीब नहीं होता। फिर आगे हदीस के लफ्ज़ हैं कि अनार को उसकी झिल्ली समेत, जो उसका पर्दा होता है, दाने जिस पर्दे के अंदर छुपे होते हैं उसके समेत खाना चाहिए, उससे मैदे की सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। इसी तरह ये रिवायात हदियत शिया में भी हैं और बिहारुल अनवार और काफ़ी कुतुब में मौजूद हैं। इसी तरह आप फरमाते हैं कि 40 दिन तक एक अनार खाने के नतीजे में 40 दिन तक आपसे जो है वो शैतानियत, शर शैतान दूर हो जाएगा और आपके अंदर नूर पैदा होगा, दिल आपका ज़िंदा होगा, हयात कल्ब मिलेगी और आपसे 40 दिन तक शैतान दूर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं। इसको इमाम अलैहिस्सलाम शब जुमा भी खाते थे अनार को, वैसे भी जुम्मा के दिन का भी रिवायत मिलती है, शब जुम्मा भी। और ये जन्नत का फल है और इसमें काफ़ी बरक़ात हैं। और कोशिश करें कि अनार जब खाएं तो मुकम्मल अनार एक शख्स उसको तनावुल करे, ताकि उससे फैज़याब भी हो सके। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान में अगर किसी को शक होता है तो उसको फिर इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। यकीन रखते हुए इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप जन्नत के भी फल को आप जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। 40 दिन बीमारियों से भी दूर रहेंगे, 40 दिन शर शैतान से भी दूर रहेंगे और आपका दिल भी ज़िंदा रहेगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।